स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये एक बहुत ही एक आप कह सकते हैं हॉरर स्टोरी है। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो भी मित्र हमारे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये चैनल अलग अलग तरह की आपको हॉरर स्टोरीज सुनाता है और ज्यादातर जो रियल हॉरर स्टोरीज हैं वही हम आप तक लेकर आते हैं। और बहुत सारी ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं जो आपने सुनी होंगी, ज्यादा उस टाइप की हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें स्टोरी को। स्टोरी के पहले सर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी। दोस्तों आई होप कि हम लोग आशा करते हैं दोनों के आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और सुरक्षित होंगे। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कहानी, दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है ये अमेरिका की है। अमेरिका के इस एक ऐसे शहर की आज ये कहानी है जहां पे दावा किया जाता है दोस्तों कि उस शहर के लोग आत्माओं से बात करते हैं, ऐसा दावा करा जाता है। वहीं की आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वहां एक दो नहीं, वहां की लगभग आधी आबादी ये दावा करती है कि हम लोग आत्माओं से बात करते हैं। दोस्तों इस शहर का नाम है कासाडागा शहर, कासाडागा सिटी, डिपो दोस्तों जो भी कहो वहां पे बोलते हैं, वहां पे टाउन, कासाडागा टाउन अमेरिका में है। दोस्तों इस सिटी को, कासाडागा सिटी को साइकिक कैपिटल भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि दोस्तों साइकिक मतलब क्या होता है? साइकिक मतलब होता है एक तरह से मतलब कि मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, वो लोग मनोवैज्ञानिक मतलब रूप से ज्यादातर लोग वहां मनोविज्ञान के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और प्लस इंटरेस्ट भी है उनका, और यही उनका प्रोफेशन भी है। दोस्तों ये जो शहर है कासाडागा शहर, इसको एक गुरु थे न्यूयॉर्क में, मतलब न्यूयॉर्क से वो ताल्लुक रखते थे, न्यूयॉर्क के थे। उनका नाम था जॉर्ज काल्बी। जॉर्ज काल्बी ने इस शहर को 1875 में दोस्तों स्थापित किया था, कासाडागा शहर। अब दोस्तों जो वो बात है कि इस शहर में जो बाकी की आबादी है वो किस तरह से ये सारे काम करती है, वो आपको बताएंगे कि इसमें टोटल कितने ऐसे लोग हैं पॉपुलेशन में। दोस्तों जब अभी बात की अभिषेक भाई ने, जैसे कि वहां सिटी में वो गुरु एक गए और उनने बसाया, आध्यात्मिक गुरु थे, तो एक जब गुरु गए तो वहां धीरे धीरे गुरु और बढ़ने लगे। मतलब वही आम लोग में से वहां की जो पॉपुलेशन थी उसमें से कम 100 लोग आध्यात्मिक गुरु वहां बन गए। दोस्तों वो 100 लोग आध्यात्मिक गुरु बन गए, उसके बाद आगे जो है अभिषेक भाई, दोस्तों वो 100 लोगों को जो मैंने बताया, जॉर्ज कालाबी जो कि न्यूयॉर्क के गुरु थे, उन्होंने अपनी जो विद्या थी वो इन सबको सिखाई होगी और उन्हीं से सीख कर ये लोग आत्माओं से संपर्क करना दोस्तों सीख गए। मतलब कि किस तरह से पारालौकिक दुनिया से संपर्क करा जाता है और मरे हुए लोगों से बात की जाती है, ये चीज ये सीख गए। अब इसी को इन लोगों ने अपना प्रोफेशन भी बना लिया। वहां के जो लोग हैं उन्होंने वो इसी से अपना अब अर्निंग भी करते हैं, पैसा भी इसी से कमाते हैं। क्योंकि लोग दोस्तों वहां पर जगह जगह से, अमेरिका में दूसरी जो टाउन है वहां से जगह जगह से लोग बाग बुरी आत्माओं के साए से बचने के लिए या पीछा छुड़ाने के लिए वहां उन लोगों के पास आते हैं। उस टाउन पे जहां अभी अभिषेक भाई ने बात की, हमारे कासाडागा, वहां आते हैं। तो वहां आके
वही उनके पैसे की, उनकी अर्थव्यवस्था की मतलब जरिया वही उनका अब हो गया है। तो वहां यही काम होता है दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, शायद किसी किसी के आ भी रहा होगा, कि आखिर ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये संपर्क कर लेते हैं, मतलब आत्माओं से, पारालौकिक दुनिया से, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से। तो दोस्तों उस विधि का नाम है तो दोस्तों टुरुचि। टुरुचि और अभिषेक भाई हस्तरेखा, ये दोनों का उपयोग करके ये लोग इन आत्माओं से संपर्क करते हैं, या कहो कि मतलब जो अपना प्रोफेशनल है इनके थ्रू वो चलाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सर ने कहा, यही दो विधि है। एक हस्तरेखा को पढ़ना, मतलब कि दोस्तों अपन जैसे हाथ होता है, हाथ में रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को लोग पढ़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हमारे यहाँ जो ज्योतिषी हम लोग कहते हैं वही, तो वो लोग उसको पढ़ लेते हैं और भविष्य बताते हैं। उसी तरह से ये लोग भी ऐसा करते थे। और दूसरी जो विधि है जो है टुरुचि। दोस्तों ये टुरुचि भी एक ऐसी मेथड है। अभिषेक भाई अभी आपने बोला करते थे नहीं, करते हैं क्योंकि ये रियलिटी है, और रियलिटी अभी भी वहां होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो टुरुचि है ये भी एक ऐसी विधि है जिससे ये लोग आत्माओं से संपर्क करते हैं। अब कुछ बातें टुरुचि के बारे में, टुरुचि की हिस्ट्री के बारे में, इस विद्या की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत जरूरी है अभिषेक भाई, बताइए, क्योंकि ये एक आदमी को हमने नाम दे दिया, हमारे दोस्तों को हमने सबने बता भी दिया कि ये विधि होती है इससे, पर एक्चुअली वाकई इसका अर्थ क्या है और ये क्या चीज है हम लोगों को भी नहीं मालूम है। दोस्तों देखिए, इस विधि का जो नाम है, जो इसका रियल नेम है, वो है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ते, सीधी बात है दोस्तों। टैरो कार्ड्स, इन कार्ड्स की मदद से, इन पत्तों की मदद से दोस्तों ये लोग ये काम करते हैं। अब दोस्तों ये जो टैरो यानी कि टैरो कार्ड की जो ये रहस्यमय दुनिया है और जो भविष्य आकलन इसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इन टैरो कार्ड्स के द्वारा। अब ये जो डेक होता है, आपको अगर आप कार्ड्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा एक कार्ड का डेक होता है। तो टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड होते हैं दोस्तों एक डेक में। टैरो कार्ड जैसे हमारे शायद अभी 52 होते हैं शायद। हाँ, उसी तरह डेक होता है, उस डेक में 78 टोटल टैरो कार्ड्स होते हैं। उनमें दोस्तों दो तरह के अलग अलग कार्ड, मतलब टैरो कार्ड्स दो पार्ट में विभाजित किए जाते हैं। एक होता है दोस्तों मेजर अरकाना और एक होता है माइनर अरकाना। अब ये जो मेजर अरकाना है, माइनर अरकाना है, ये एक लैटिन भाषा में एक शब्द है, उस शब्द को कहा जाता है अरकाना। उस अरकाना से दोस्तों ये दो भाग पड़े, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। अब दोस्तों ये जो मेजर अरकाना है, माइनर अरकाना है, इसी का यूज होता है, इसी विधि में उसका यूज होता है, और इसी विधि से ये लोग आत्माओं से संपर्क करते हैं और भविष्य का आकलन भी करते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस विधि के बारे में और भी बहुत विस्तृत जानकारी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप लिखोगे टैरो कार्ड्स तो दोस्तों आपको वो मिल जाएगी। हम एक शॉर्ट में आपको इसका थोड़ा सा हमने विश्लेषण आपको बताया। बिल्कुल दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों प्लीज यार कम से कम सब्सक्राइब किए हो, जितने दोस्त हमारे हैं उनमें से आधे तो यार हमारा वीडियो देखो और उस पे जाओ, आपको पसंद आए तो और लोगों को शेयर करो। हम आपसे यही आशा रखते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ भारत माता की जय। दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।